हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लुसेंट जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको पता है लुसेंट का सब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे ऑलरेडी। आपको दिखा रहा हूँ कि लुसेंट के सब्जेक्टिव क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। लुसेंट के सब्जेक्टिव में देख सकते हो, जैसे लुसेंट का ये वाला पोर्शन है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम प्ले लिस्ट ओपन हुआ तो इसमें फिजिक्स आप देख सकते हो ऊपर से। फिजिक्स के बाद आएगा, जैसे फिजिक्स के बाद हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हुआ। फिजिक्स का 6-7 चैप्टर हुआ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया। तो मेरा भी ज्योग्राफी भी हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी हो रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका टेस्ट लूँ, क्योंकि मैंने इतना करा मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे कुछ टेस्ट लूँ। तो एक वीडियो ऑलरेडी में मैं आपसे टेस्ट ले चुका हूँ। आप अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप, क्योंकि मैं पूछा था 26, आप बताइए कि 26 में से कितना सही है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव में जितना आया था उसका सारा क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव के 2 वीडियो से कंप्लीट हो जाता है। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के वैदिक कल्चर में आया है आपका 4 वीडियो में आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हुई है उसमें, तो उससे ही हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो बताइए। तो अगर किसी टॉपिक से आपको लगे यार ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो वो रेयर है, मतलब वो है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है हिस्ट्री में जो मैंने नहीं कराया है। अगर आपको लगता है तो आप बताइए, मैं वो टॉपिक डिस्कस कर दूँगा। क्लियर है? हो सकता है छूट सकता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप FB इंस्टा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी जोन के। सबका नाम एनसीईआरटी जोन ही है। और आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। आप इस पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और आपका मन है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, आप अगर चाहते हो तो। क्लियर है ना? और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सब कुछ के लिए ओपन है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो गूगल पे और पेटीएम पे इस पर्टिकुलर नंबर पे, अगर आपका मन है तो। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं ऐसे बताऊंगा, फिर पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। उसके बाद जैसे क्वेश्चन बताने के बाद मैं कुछ सेकंड रुकूंगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 सेकंड। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आप आपके पास जो भी होगा पेन पेपर, आप उस पर टिक कर लेना। बुक होगा कुछ भी, जैसे ऐसे तो लिख सकते हो ना, 1 का A 2 का B, ऐसे लिख सकते हो। तो उसके बाद आप कैलकुलेट करना कि कितना सही हुआ, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए यही प्रोसेस रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस? हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस? कौन से यूरोपियन ने सबसे पहले आर्यन को रेस बताया कि आर्यन भी एक रेस है? तो ऑप्शन है विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मुलर और जनरल कनिंगम। तो इसमें जो यूरोपियन है उनका नाम है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बताया, मैक्स मुलर ने आर्यन को एज ए रेस बोला है। तो ए का ऑप्शन है सी, ए का आंसर है सी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन मतलब वैदिक आर्यन जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या खाते थे? मुख्य रूप से, स्टेपल का मतलब था मुख्य रूप से। जैसे हम लोग चावल दाल रोटी खाते हैं, तो हमारा मेन चावल दाल रोटी ही हुआ ना उनका। तो उसी तरह स्टेपल फूड वैदिक आर्यन का क्या था? तो ऑप्शन है बार्ली एंड राइस, सेकेंड मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, थर्ड राइस एंड पल्स, फोर्थ वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो आप इसको आंख मूंद के इसका ऑप्शन आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वैदिक आर्यन में बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल था काऊ। तो आपका पता है काऊ से क्या क्या आएगा? काऊ का जो प्रोडक्ट आएगा मिल्क आएगा। मिल्क से और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे मिल्क से खीर बनता है। तो ऐसे प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। तो आर्यन क्या करते थे? मिल्क और उसके प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज करते थे। देखो, इवन बाकी जो सारे हैं उनको भी यूज किया जाता था, लेकिन जो स्टेपल होता है, जो मुख्य रूप से मिल्क और उसका प्रोडक्ट ही यूज होता था। क्लियर?
थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द बैटल ऑफ महाभारता, ऐसा बोला जाता है कि द बैटल ऑफ महाभारता इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र। फॉर मतलब कि महाभारता की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन तक चला था। ऑप्शन है 14 डेज, 16 डेज, 18 डेज और 20 डेज। तो इसका ऑप्शन है 18 डेज। क्लियर है ना? बैटल ऑफ महाभारता 18 डेज तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन इन आर्यन सोसाइटी इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट। पूछ रहा है कि आर्यन बताया कि सारे इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है, कि सारे इंसान को एक एज में एक चीज़ करना ही चाहिए। जैसे बचपन में कुछ करना चाहिए, जैसे बचपन में ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, लास्ट समय में संन्यास ले लेना चाहिए। तो आपको वो साइकिल बताने, साइकिल मतलब कि स्टेजेस बताने, साइकिल नहीं बोल सकते, स्टेजेस बताने कि पहले पे क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है सिंपल है। आप सबसे अगर नहीं भी पता हमें कुछ तो भी आप आसानी से गेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सबसे लास्ट में क्या करेंगे। सबसे लास्ट में तो सन्यास ही बनेंगे ना, सन्यास। तो सन्यास वाला ऑप्शन कौन है, ए और बी। तो सी और डी तो पहले ही आउट हो गया। तो ऑप्शन सन्यास और सन्यासी हो सकता है। अब क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है। स्टार्टिंग क्या गृहस्थ से हो सकता है या ब्रह्मचार्य से होगा। ऑब्वियसली ब्रह्मचार्य का। पहले पढ़ाई करेंगे, घर बार तो बाद में संभालेंगे ना भाई। क्या हो सबसे पहले ब्रह्मचार्य मतलब पढ़ाई करो शुरू में कुछ साल, उसके बाद घर बसाओ यानी शादी विवाह ही करो, उसके बाद सब कुछ त्याग कर आप वन में चले जाओ, वन में चलने के बाद लास्ट में आप संन्यास ले लो, सब कुछ को त्याग दो। क्लियर? तो ऑप्शन क्या है, ए, 4 का ए। क्लियर, हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। इनमें से किन्हें मतलब कौन से इंसान ने संस्कृत ग्रामर के बारे में लिखा, संस्कृत ग्रामर पे किताब लिखी है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। ऑप्शन है कालिदास, चक्र, पाणिनि और आर्यभट्ट। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है पाणिनि। हमने बताया है आपको, जो सब्जेक्टिव वाला जीके है उसमें कराया है कि पाणिनि जी ने संस्कृत ग्रामर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेदा। सिंपल है, किस रिवर के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा किस रिवर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, यमुना एंड पेरियार। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो आर्यन है, जो क्योंकि ऋग्वेदा ये सब नदर्न इंडिया में हुआ है, तो नदर्न इंडिया में कौन से रिवर नहीं है, सिंपल उसका आंसर होगा पेरियार रिवर। नदर्न इंडिया में नहीं है भाई, पेरियार रिवर साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में, यहाँ पे केरला वगैरह में, साउथ इंडिया में। तो ये रिवर तो आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऋग्वेदा एरा में हो ही नहीं सकता। तो जब ऋग्वेदा में नदर्न इंडिया के पार्ट में ही नहीं है तो मेंशन क्यों होगा, नहीं होगा ना। तो आंसर क्या होगा, पेरियार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन और रीजन है। ऐसे होता है ना कि आप बताइए दोनों ए और असर्शन और रीजन ट्रू है, या रीजन क्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ऐसी ऐसी बातें। पहला, the development of high stage of abstract thinking is a marked feature of early Vedic literature। मतलब बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट मतलब कि थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का स्टार्ट हो गया था, हाई स्टेज पे चला गया था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। क्लियर है ना? किस फेज में, अर्ली वैदिक लिटरेचर में। अब वैदिक लिटरेचर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अर्ली जो कि है 1500 से 1000 BC और एक 1100 से 600 BC है जो लेटर वैदिक है। उसके बाद कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ फिलोसफिक डाउट्स अबाउट इट आर पार्ट ऑफ द मेनी वैदिक हिम्स। ये भी बात करते हैं कि मिस्ट्री की बात करती है, कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन की, इंसान का क्रिएशन कैसे हुआ इस पे मिस्ट्री, फिलोसफिकल डाउट मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन
कि इंसान जन्म ही क्यों लेता है, मरता कैसे, ऐसी ऐसी बातें। क्योंकि अगर डेवलपमेंट हुआ, हाई लेवल थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ, तभी तो ऐसी बातें चलनी शुरू हो गई होगी। तो इसका सिंपल मतलब है असर्शन, रीजन जो है असर्शन को डिफाइन करता है, मतलब सबसे पहले दोनों ट्रू है, और रीजन क्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। सिंपल बात है, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी तभी तो आप ऐसी बातों के बारे में सोचने लगोगे, है ना। सिंपल बात है कि आपको लगेगा यार आपकी थिंकिंग इंक्रीज होगी तभी तो आप सोचोगे कि इंसान जन्म क्यों लेता है, मरता क्यों है, ऐसी बात है। 8 क्वेश्चन है, which of the following is the major impact of Vedic culture और Indian society। सिंपल क्वेश्चन है कि वैदिक सोसाइटी कल्चर का इंडियन सोसाइटी पे सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर है ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि इम्पैक्ट तो सब, कोई भी सोसाइटी कोई भी कल्चर आता है उसका इम्पैक्ट हर एक चीज पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज पे पड़ा। सब आंसर है आपको बताना है, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। प्रोग्रेस ऑफ फिलॉसफी, सेकंड ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, थर्ड ऑप्शन रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन परसेप्शन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। सिंपल, इसका आंसर है कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजिडिफाई हुआ लेटर वैदिक एरा में, चतुर्वर्ण सिस्टम है। नेक्स्ट है, इन व्हिच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटेन। बात कर रहा है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑप्शन है संस्कृत, अपभ्रंशा, सी है प्राकृत, डी है पाली। सिंपल इसका आंसर है संस्कृत। तो सबसे पुरानी लैंग्वेज है और बहुत डेवलप थी उस समय में, अभी भी है, तो संस्कृत इसका आंसर होगा। प्राकृत पाली तो बहुत बाद में आई है। 10th क्वेश्चन है, पुरु सुक्ता इज फाउंडेड इन। सिंपल बताएगा, पुरु सुक्ता किस वेदा में लिखा हुआ है। पुरु सुक्ता जो एक हिंस है, पुरु सुक्ता के बारे में है, पुरु सुक्ता मंडल भी हम ऐसा बोल सकते हैं। पुरु सुक्ता मंडल जिसमें वर्ण सिस्टम के बारे में है। तो पुरु सुक्ता किस वेदा में लिखा गया है आपको बताना है। सिंपल, इसका आंसर है ऋग्वेदा में। नेक्स्ट है, द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ, मतलब द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ। क्या हिम्स, जो हिम्स लिखे गए हैं कितने लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। सिंपल बात है, हिम्स कितने द्वारा के लिखे हुए हैं, एक इंसान नहीं भाई, मेनी ऑथर। आपको नहीं पता है तो आपको पता ही होगा कि मेनी, मतलब ये 7 4 तो ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, मैं ऐसे थोड़ी ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज ए नेशनल रिवर। आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस रिवर को डिक्लेयर किया है नेशनल रिवर। गंगा रिवर को। क्लियर है ना, गंगा रिवर को डिक्लेयर किया गया है नेशनल रिवर। ए बैंक पीओ के एग्जाम में आया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। पतंजलि जी को किस चीज के कंपाइलेशन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र और आयुर्वेदा। तो आंसर है इसका आयुर्वेदा के लिए। द गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, द गॉड हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज। किस गॉड के बारे में ऋग्वेदा के हिम्स में बहुत बार लिखा गया, यानी सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, तो उस गॉड का आंसर क्या होगा आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इंद्र, अग्नि, पशुपति और विष्णु। देखो अब सिंपल, आपको पता ही होगा ऋग्वेदा में 2 गॉड के बारे में सबसे ज्यादा बात किया गया है, इंद्र और अग्नि। क्योंकि पशुपति इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, विष्णु बाद में आए, लेटर वैदिक एरा में, बहुत बाद में आए, लेटर वैदिक एरा में प्रोमिनेंस में आता। ऋग्वेदा की जब भी बात करते हैं ना तो अर्ली वैदिक एरा की बात करते हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक एरा में सिर्फ एक किताब लिखी गई ऋग्वेदा। तो गॉड हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ऋग्वेदा इज इंद्र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, द ऋग्वेदिक गॉड
वरुणा, वरुणा जो गॉड है ऋग्वेदिक एरा में, ऋग्वेदिक में बहुत सारे गॉड है, सबसे ज्यादा इंद्र अग्नि लिखा गया है, अग्नि और इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा बोला गया, लेकिन वरुणा के बारे में ही बहुत बातें बोली गई है। तो आपको ऑप्शन है कि ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वाज, वरुणा क्या करते थे ये हमें बताना है, क्लियर है ना। तो हरबिंजर ऑफ पीस, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर और गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, क्लियर है सी, क्लियर। 16 का नीवी, परिधान और आदिभाषा, वेयर क्या है, नीवी, परिधान और आदिभाषा, ये सब क्या है आपको बताना, ये सब क्या है। तो ध्यान देना, परिधान नाम से पता चलता है क्या होगा, परिधान कपड़ा होगा कोई ना कोई। डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट ऑफ द आर्यन, नेक्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द आर्यन किंग, ट्राइबल पीपल ऑफ एंशियंट इंडियंस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियंट इंडियंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यन है, क्योंकि ये नाम अभी से भी पता चलता है। नेक्स्ट है पाणिनि, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग, पता क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संस्कृत ग्रामर के लेखक है पाणिनि, पाणिनि वो किस युग में रहते थे, किस एरा में रहते थे, उस एरा हमें बताना है, वो एरा के बारे में हमें बताना है। तो 17 का आंसर है, 17 का आंसर है सेकेंड सेंचुरी बीसी या 6 to 5 सेंचुरी बीसी या सेकेंड सेंचुरी एडी या 5th to 7th सेंचुरी एडी, क्लियर है। तो इसका आंसर है 6th to 5th सेंचुरी बीसी में, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको ये सब बता चुका हूँ किसमें, सब्जेक्टिव वाले बुक में। द वर्ड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो स्टेट एम्बलम है जो हमारा, वो अडॉप्ट किया गया है कहाँ से, किस उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से, ब्रह्मा उपनिषद से या मुद्गला उपनिषद से या मैत्रेयी उपनिषद से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा हुआ है, मुंडका उपनिषद से, क्लियर। अब क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर क्वेश्चन, उपनिषद आर बुक ऑन, उपनिषद किसके बारे में लिखी गई, उपनिषद आर बुक ऑन व्हिच सब्जेक्ट, रिलीजन, योगा, लॉ एंड फिलोसफी। अब बताइए, सोचिए, ये किताब जो लिखी गई है उपनिषद, वो फिलॉसफी के बारे में लिखी गई है कि इंसान जन्म क्यों लेता है, इंसान मर क्यों जाता है, ऐसी बातें कि बहुत जो फिलॉसफिकल बातें होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, वैसे वैसी बातें लिखी गई है उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, 20 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी के एक्सपाउंडर कौन है, यानी योगा फिलॉसफी जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या है। भाई पिछले बार में तो हम देखे थे क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और क्लियर है ना, तो जो पॉपुलर क्वेश्चन होंगे वो बार बार आएंगे ही आएंगे। तो योगा फिलॉसफी के एक्सपाउंडर का नाम क्या था, पतंजलि, कोई प्रॉब्लम नहीं। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम्स, द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम्स, सिंपल बता रहा है कि क्योंकि हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस में कि जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, पॉलिटी की बात सबसे पहले इंडिया में कौन किया था, यानी जो लॉ कानून वगैरह किसने दिया था, मनु, बादशायन या अशोका या आर्यभट्ट ने। भाई सिंपल आंसर है इसका मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड गोत्र, द वर्ड गोत्र अकर्स इन द फर्स्ट टाइम इन, मतलब गोत्रा वर्ड है पहली बार किस वेदा में आया है, पहली बार किस वेदा में इस वर्ड को यूज किया गया है। तो ये वर्ड है ऋग्वेदा में, सॉरी ऋग्वेदिक में, ऋग्वेदा में गोत्रा वर्ड यूज आया है, क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका और ऑप्शन उधर मैं बताता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। देखो सिंपल इसमें पूछ रहा है कि कौन आस्तिक और नास्तिक में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल है,
पहला ऑप्शन है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक है गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर, कोई इंसान रिवर्स वगैरह को मानता है। थर्ड, वेदा की ऑथेंटिसिटी को मानता है या नहीं। फोर्थ, हेवन और हेल मतलब स्वर्ग और नरक की बातें में विश्वास करता है नहीं। तो आस्तिक और नास्तिक सिंपल है कि जो आस्तिक होते हैं उनके नज़र में गॉड का एग्जिस्टेंस है, गॉड है, क्लियर है ना। लेकिन जो नास्तिक होते हैं ना, इवन गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाने लगते हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक। तो जो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस ये है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस में आया हुआ है 2005 में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन वाज प्रोपागेटेड बाय, न्याय दर्शन को किन्होंने प्रोपागेट किया, ये आंसर आपको बताना है। न्याय दर्शन को, क्लियर, न्याय दर्शन को किन्होंने प्रोपागेट किया। आपको पता है 6 थ्योरी हमने बताया था, न्याय दर्शन, वेदांता, वैशेषिका और सब। तो न्याय दर्शन को ऑप्शन में बताता हूँ, गौतम, कपिल, कन्नर और जामिनी। गौतम, कपिल, कन्नर और जामिनी, इसका आंसर है गौतम। अष्टदाई वॉज रिटन बाय, अष्टदाई को किन्होंने लिखा है। सिंपल बताना है कि अष्टदाई को किन्होंने लिखा है, इसका आंसर बताया पाणिनि। अष्टदाई को ही हम संस्कृत में ग्रामर बोलते हैं, संस्कृत ग्रामर जो उन्होंने लिखा है उसका नाम अष्टदाई भी है। द लिटरल मीनिंग ऑफ आर्या, जो आर्यन लोग बोलते थे ना, वो आर्य से आया है। तो उसका लिटरल मीनिंग होता क्या है। लिटरल मीनिंग सिंपल होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, सुपीरियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट है द मनुस्मृति मेनली डील्स विथ, किस पे डील करते थे मनुस्मृति। 27 नंबर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। सोशल ऑर्डर के बारे में बताते थे, लॉज के बारे में बताते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बताते थे, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताते थे। सिंपल इसका ऑप्शन है मनुस्मृति। मनुस्मृति अभी तो एक क्वेश्चन हमने देखा था, किसके बारे में बताते हैं, लॉ के बारे में बताते हैं, क्लियर। 727 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन सिंपल है। पुरुष मेधा दैट इज मेल सैक्रिफाइस, ध्यान देना, पुरुष मेधा दैट इज मेल सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। और ये मतलब तो हम एक मेल सैक्रिफाइस करता है, सिंपल मतलब मेल सैक्रिफाइस करता है, सिंपल मतलब है। लेकिन आपको बताना है कि ये किस वेदा में लिखा हुआ है, किस वेदा में, क्लियर है ना। तो 28 का आपको ऑप्शन बताता हूँ मैं, कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा, सतापथा ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो बोलते हैं, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो ये बात जो लिखी गई है वो शतपथ ब्राह्मण में लिखी गई है कि मेल सैक्रिफाइस वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 4 पेज क्वेश्चन है। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। ऑप्शन है 29 क्वेश्चन का ऑप्शन है गायत्री मंत्र को किन्होंने कंपोज किया था। ऑप्शन है विश्वामित्रा, सेकेंड ऑप्शन है वशिष्ठ, थर्ड ऑप्शन है इंद्र, फोर्थ ऑप्शन है परिशिष्ट। तो जो आंसर इसका होगा विश्वामित्र ने कंपोज किया था, क्लियर। ऑथर ऑफ न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के ऑथर कौन थे, क्लियर है ना। न्याय सूत्र के ऑथर कौन थे। तो अभी तो मैंने कुछ देर पहले एक और क्वेश्चन बनाया था, न्याय दर्शन को प्रोपागेट किन्होंने किया था। न्याय दर्शन को जिन्होंने प्रोपागेट किया था उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है न्याय सूत्र। तो एक क्वेश्चन को कितना घुमाएगा, और इवन यूपी पीसीएस घुमाया है, उत्तराखंड पीसीएस मतलब उसी क्वेश्चन को लाया है फिर से। तो न्याय मंत्र को किसने कंपोज, न्याय सूत्र को किसने कंपोज किया। तो ऑप्शन ऑब्वियसली गौतम। द वर्ड आर्यन मीन्स, आर्यन का सिंपल मतलब क्या है, ऑफ गुड फैमिली, कल्टीवेटर, पैस्टोरल सोसाइटी या ब्रह्मचारी। सिंपल आप लगा सकते हो क्योंकि हमने देखा इसका मतलब था सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब एक ऐसी फैमिली से आना, एक ऐसे सोसाइटी से आना जहाँ पे सारे सुपीरियर हैं, यानी वो अच्छी फैमिली से आते, सिंपल, क्लियर है ना। नॉर्मल मीनिंग
मीनिंग हम बात कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following four Veda contains an account of magical charm and spells के बारे में किस वेदा में लिखा गया है? सबसे पहले ऑप्शन मैं बता दूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या ऑप्शन है? अथर्ववेद में लिखा गया है। सबका पता है कि हिम्स लिखा हुआ है, गाना वगैरह के बारे में है, इसमें सैक्रिफाइस के लिए मंत्र वगैरह के बारे में लिखा है, इसमें चैंटिंग वगैरह होती है। क्लियर है? द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, ध्यान देना कि द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन प्राइमरली ऑफ क्या थे, मतलब प्राइमरली वो क्या रिलीजन, क्या करते थे, क्या भक्ति करते थे, नहीं पूजा पाठ उतना नहीं करते थे, इमेज वर्शिप करते थे। भाई इमेज वर्शिप तो पता है कब आया? जब बहुत बाद में आया, मतलब इवन हम मान लेते हैं कि जब जो बुद्ध और जैन धर्म आ गए थे, उनकी मूर्ति बनने लगी, उसके बाद से इमेज वर्शिप आया, उसके बहुत बाद। तो इमेज वर्शिप तो ऑप्शन ही नहीं होगा। वर्शिप ऑफ नेचर एंड याजना ये हो सकता है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड याजना, क्योंकि भक्ति यहाँ पे नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। क्लियर है ना? तो क्योंकि अगर वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति दोनों हो गया तो ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है? क्लियर है ना? आप सिंपल आप सोच भी सकते हो कि वर्शिप ऑफ नेचर, हमें पता है नेचर की पूजा होती थी, लेकिन आप मान लो ये बी आपने हटा दिया कि चलो इमेज वर्शिप नहीं होती थी। अब इस दोनों में आप कंफ्यूजन हो कि याजना लिखे कि भक्ति। भाई भक्ति अगर लिखोगे ये वाला तो ये ऑप्शन क्यों नहीं? सिंपल है ना? तो एज यूपीएससी जो होता है वो ऑप्शन में खेलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका होगा वर्शिप ऑफ नेचर इन याजना। क्लियर? तो सेकेंड टॉपिक हमारा एंड होता है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़ बता दूं, इसके अलावा हमारा चल रहा है बहुत कुछ, पॉलिटिकल साइंस देख सकते हो, ज्योग्राफी देख सकते हो और फिजिक्स भी देख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू। क्लियर है ना? आपको कोई काम हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे। और आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब कर लिया करो, मतलब क्या जाता है। चलो, थैंक यू।